ये बंद कर रहे हैं, करो स्टार्ट। गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट। देखिए आज टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग पिछले क्लास में प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। गुड मॉर्निंग। आज सभी स्टूडेंट बहुत एक्टिव दिखाई दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन में, स्मार्ट भी लग रहे हैं बच्चे। आज ऐसा लिख रहे हैं बच्चे कि लग रहा है वेरी स्मार्ट, वेरी गुड। तो हम लोग पिछले क्लास में H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रिपरेशन पढ़ चुके थे। आप लोगों को यदि हमारी आवाज सुनाई दे रही है तो रिप्लाई करने बेटा। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रिपरेशन। ओके, तो हम लोग पहला फर्स्ट प्रिपरेशन पढ़े थे लेबोरेटरी प्रोसेस, सेकंड इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पढ़े थे। ओके, वेरी गुड। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में हम लोग पढ़े थे ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2-ethyl एंथ्राक्यूनॉल, 2-ethyl एंथ्राक्यूनॉल। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, क्वेश्चन हम आप लोग पिछले क्लास में कराए थे। इस क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करें। इसमें क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 1 पहले देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, द मेथड्स यूज्ड टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। रिप्लाई विल बी फास्ट। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कराए तो रिप्लाई करो पहले। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, नीट वाले बच्चे ध्यान देंगे। और हम चाहेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों का सही हो। द मेथड टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। आप लोग देखे होंगे, क्वेश्चन आ चुका है नीट में 2019 में। देखें, आप लोग रिप्लाई करें। ओके, सी ऑप्शन आ चुका है बच्चों का, तो हमें तो लग रहा है सभी स्टूडेंट का आंसर सी आ रहा है। ओनली, वेरी गुड। ये मतलब हम लोग का जो बच्चे रिप्लाई किए हैं, इसका मतलब कि हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, हाउ टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर बाय 2 यूजिंग प्रोसेस। फर्स्ट हीटिंग या बॉइलिंग ऑफ वाटर, दूसरा क्लार्क मेथड, एंड हाउ टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में 4 मेथड पढ़े थे। बाय वॉशिंग सोडा, बाय कैलगान मेथड, सिंथेटिक रेजिन एंड आयन एक्सचेंज, है कि नहीं। कैलगान, कैल्शियम मैग्नीशियम गो। ओके, वेरी गुड। ये क्वेश्चन हम लोग देखें, आईटी वाले बच्चे भी ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया था। नीट का क्वेश्चन कुछ टाइपिंग कराए हैं, आईटी का टाइपिंग करा रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, आज उतना हो नहीं पाया है। इसमें पूछा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ, देखो ये भी नीट 19 में है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड या द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड विथ CuSO4 5H2। इसका नाम हम लोग ब्लू बुट्राल के नाम से जानते हैं। हम सोच रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग रिप्लाई करें। ऑप्शन सभी हम लोग को दिखाई दे रहा होगा। विभा मिश्रा का आंसर 4 आ रहा है, आंसर गलत है। अच्छा, यहाँ पे दोनों ऑप्शन सेम है, ये ऑप्शन में 4 आंसर ही है, यहाँ पे आंसर 4 है। ये ऑप्शन मिस्टेक टाइपिंग। चलो बोलो, आंसर हमारा क्या आ रहा है? D 4। ओके, अदर स्टूडेंट, विभा बी ऑप्शन आ रहा है आपका। विभा का भी 4 आया था, इसलिए आंसर गलत था, तो 1 कर दी। देखो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो वाटर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होगा उसी का नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं पूछा, ये पूछा कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो आप जानते हैं यहाँ पे CuSO4, जिन बच्चों का ये ऑप्शन आ रहा है 1, सेकंड ऑप्शन आंसर सही है। जिन स्टूडेंट, मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही था। आप लोग थोड़ा सा यहाँ बताएं 1 कैसे होगा। देखिए इसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर है +2। हम लोग जानते हैं कॉपर यदि +2 स्टेट में रहेगा CuSO4 5, तो कॉपर का हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4। कॉपर हो, जिंक +2 हो, कैडमियम हो, नहीं निकिल हो, तो हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। तो अब यहाँ पे जो हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे
CuSO4 H2O4 क्योंकि न्यूट्रल होंगे इनसाइड दिस पेयर। अब यहां से क्या हो जाएगा, SO4 2 माइनस एंड डॉट H2O। कितने वाटर आउटसाइड ऑफ दिस पेयर हुए बेटा, 1। तो 1 वाटर मॉलिक्यूल्स आउटसाइड ऑफ दिस पेयर हुआ। इसका मतलब कि जो इस पेयर के अंदर होगा जितने वाटर मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम, उसका कभी भी डिसोसिएशन नहीं होता। आप पढ़े होंगे कोऑर्डिनेशन इस पेयर, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में। तो अब यहां से वाटर मॉलिक्यूल CF4 है जो मेटल से बॉन्ड बना लेंगे थ्रू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसके द्वारा बॉन्ड बना लेंगे थ्रू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। यहां से 1 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसा है कि जो सल्फेट के द्वारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। O- से बना लिए, H2O बना लो, H दिस इज हमारा A ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ OH2, ये देखो हाइड्रोजन बॉन्ड यहां से बना लेगा। 1 वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वंशिका यहाँ पे रवि, विभा, आशुतोष, सृष्टि, प्रीति, जिन स्टूडेंट को यदि हमारी आवाज सुनाई दे रही होगी और ये समझ में आ गया तो रिप्लाई कर दे, कोई भी स्टूडेंट, तो हमें कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप लोग समझ में आ गया। वैसे मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही था, बट हम लोग ये ध्यान देंगे कि आंसर सभी का सही हो, ठीक है, ओके। ये पॉइंट्स हम लोग विशेष ध्यान देंगे। क्लियर हुआ? 1 वाटर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ी थी कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर के द्वारा। तो ये CuH2O4, दिस इज 2 माइनस उधर है, 1 is 2 ना। एक वाटर मॉलिक्यूल्स आउटसाइड, ये अभी हम पूछेंगे कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नंबर ऑफ लिगेंड्स इक्वल टू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड 4 हो जाएगा बेटा। एक क्वेश्चन और बता दें आप लोग, एक बार दिया था ग्रीन ब्यूटरॉल FeSO4 7:2 डॉट। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हाइड्रोजन बॉन्डिंग, FeSO4 डॉट 7:2। इसका हम लोग नाम देते हैं ग्रीन ब्यूटरॉल। आंसर रिप्लाई करो Fe। आंसर विल बी फास्ट रिप्लाई। Fe का हमेशा हम लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स। हम चाहेंगे कि सभी स्टूडेंट का आंसर सही हो, बट यहां से हम लोग आंसर पहले दें। रवि का आंसर सही नहीं है। अदर स्टूडेंट देखो, Fe के साथ Fe इसको ध्यान से समझ लो बेटा। आप लोग इसको ना तो लिख ली, कोऑर्डिनेशन में पढ़ाए तो थे यार। FeO ध्यान दो, कोबाल्ट हो, क्रोमियम हो, ऑक्सीडेशन नंबर वैसे मोस्टली +3 होता है, मान ली +2 होगा तो भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा, टाइटेनियम हो, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब इस पेयर के अंदर 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। 1 वाटर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। ये कोऑर्डिनेशन नंबर आप नहीं जानते होंगे तो लिख लीजिएगा। अब चार्ज मोस्टली +3 होता है इन सभी पे, +2 भी Fe का, दोनों स्टेबल है। आप Fe का चार्ज +2 +3 दोनों जानते हैं, लेकिन निकिल का, निकिल +2 हो, प्लेटिनम +2 हो, कैडमियम हो, Hg हो, जिंक हो, कॉपर हो, ये सभी का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी पढ़ाए थे। तो जितने इनसाइड ऑफ द स्फीयर होंगे वो वाटर मॉलिक्यूल्स मेटल से बॉन्ड बना लेंगे थ्रू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जितने आउटसाइड होंगे वो हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा। तो रिप्लाई विल बी फास्ट एंड आंसर भी हमें लग रहा है कि आप लोगों का मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही था। अब हमें बता दें, ऐसा क्वेश्चन यदि आंसर आता है तो हम लोग कर लेंगे कि नहीं? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। आप ये जरूर लिख लेंगे, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि इतना हम लोग अच्छा रिप्रेजेंटेशन करें, इतना अच्छा आंसर दें कि कॉन्फिडेंस। ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मान लो CuSO4, इस बार यही क्वेश्चन आ गया तो ये Fe वाला लिख लो, आयरन, कोबाल्ट, क्रोमियम, टाइटेनियम, इवन स्कैंडियम भी हो, स्कैंडियम Sc, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है, ये तो अभी
आप लोग इसका आंसर बताएंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हाइड्रोजन इनकरेक्ट। तो अभी इसको हम उतना पढ़ा नहीं पाए हैं तो अभी रहने दो, नेक्स्ट देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ H2O2, ये बताओ क्वेश्चन, ये तो पढ़ा दिए हैं। नॉन प्लेनर H2O2 का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? नॉन प्लेनर ये तो पढ़ा चुके हैं ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये देखो, हाँ ये हम आप लोगों को 2 बताए थे। आप किसी तरह स्ट्रक्चर आप लोग ध्यान दीजिए। OO, यहां पे HH सॉलिड फेज एंड गैसियस फेज। अब बता दो यहाँ पे H2O2, दिस इज नॉन प्लेनर ओपन बुक स्ट्रक्चर। आप ओपन बुक लाइक यहाँ पे डॉटेड बांड बना लें, यहाँ पे डॉटेड ऐसे कर देंगे तो ये दिस इज क्या हो जाएगा? ओपन बुक स्ट्रक्चर जैसा स्ट्रक्चर जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे हमें लग रहा है कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया था ना? ओके ठीक है। नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर कितना सिंपल है। अब हम लोग एक क्वेश्चन और दिया था, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आयंस मिक्स वाटर हार्ड। हार्ड वाटर में क्या प्रेजेंट होता है? तो हम लोग याद किए थे सॉल्युबल साल्ट, टेम्पररी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। तो दिस इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, यहां मेंशन तो है नहीं। कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ पे बता दो, बहुत ऑप्शन सिंपल है उसके द्वारा। हार्ड वाटर, दिस इज क्या होंगे? सोडियम एंड बाइकार्बोनेट। सोडियम तो होता है नहीं, मैग्नीशियम कैल्शियम होता है, तो मैग्नीशियम एक ही में ऑप्शन ही दिया है ना। ओके, मैग्नीशियम एंड क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, वेरी गुड। ये ऑप्शन देखिए कितना अच्छा दिया है, बहुत छोटा है। तो हमें कॉन्फिडेंस हो गया है कि हम लोग ऐसे क्वेश्चन का आंसर कंपटीशन में कर सकते हैं। अब आप लोग रिप्लाई करें, जितना हम क्वेश्चन डिस्कशन कराए, क्वेश्चन पढ़ाया हुआ नहीं है, आज पढ़ा देंगे तो वह भी हो जाएगा। तो चलो उस पर हम लोग ट्राई करते हैं ना। ठीक, अदर स्टूडेंट रिप्लाई कर दी। चारों क्वेश्चन पढ़ाया हुआ था तो क्वेश्चन सभी का सही था मोस्टली। अब हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ एंथ्राक्यूनॉल। ओके वेरी गुड। इस्माइल वाला रिप्रेजेंटेशन करो फेस। लिखिए दो, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाय ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2-ethyl एंथ्राक्यूनॉल या 2-alkyl 2-ethyl एंथ्रा। ये पिछले क्लास में बताए थे, एंथ्राक्यूनॉल। ये पिछले क्लास में लिखवा चुके हैं। रिएक्शन क्या? हम लोग एक रिएक्शन पढ़े थे लेबोरेटरी में, बेरियम पेरोक्साइड BaO2 वाटर एक्वस लेते हैं, एक पेरोक्साइड बनाने के लिए दूसरा पेरोक्साइड लेते हैं, H2SO4 किसी एसिड से रिएक्शन करा दें। ये तो बहुत स्ट्रांग एसिड है इसलिए 5% प्योरिटी मिलता है। यहाँ पे बेरियम सल्फेट BaSO4 प्रेसिपिटेट प्लस H2O2 एंड डार्ट जो H2O लिए हैं वो आप लिख दीजिएगा जितना, ठीक है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 8 होता है। वेरी चलो बताओ, BaSO4 वाइट प्रेसिपिटेट। ये हम लोग वाटर अलग से लेते क्यों, हाइड्रेटेड क्यों लेते हैं? ये यदि नहीं लेंगे तो इसका फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, इसको अलग से फिल्ट्रेशन करते हैं और जो बेरियम सल्फेट का फिल्म होता है ये ऊपर ही रह जाता है। ये हमें H2O2 ऑब्टेन्ड हो जाता है। वो अभी प्योरिटी रहता है 5%। कितना परसेंट प्योरिटी रहता है? प्योरिटी रहता है 5%। एक बार क्वेश्चन ही पूछा गया था H2O2। यदि यहाँ केवल सॉलिड लिखते, हाइड्रेटेड नहीं लेते, तो बेरियम सल्फेट वाइट प्रेसिपिटेट बना लेता H2O2 के चारों तरफ। वाइट प्रेसिपिटेट बना लेगा, फिल्म बना लेगा, तो उसको यहाँ से फिल्टर करना बहुत क्या हो जाएगा? टफ हो जाएगा। ये समझ में आ गया ना बेटा? इसको रिप्लाई कर दीजिए। तो हम लोग लिख चुके हैं। इसलिए हम लोग यदि स्ट्रांग एसिड की बजाय वीक एसिड लेते
वीक एसिड, सपोज दैट कार्बोनिक एसिड हो H2CO3 या फास्फोरिक एसिड हो H3PO4, तो रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाता है। ये बेरियम पेरोक्साइड से बिना हाइड्रेटेड का, बेरियम पेरोक्साइड, एक पेरोक्साइड बनाने के लिए दूसरा पेरोक्साइड लेना है, तो ये कॉन्सेंट्रेट जो सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 20% कॉन्सेंट्रेट रहता है, यहाँ लिख सकते हैं 20% कॉन्सेंट्रेट। बेटा यहाँ बेरियम पेरोक्साइड का यदि कार्बोनिक एसिड से रिएक्शन करा देंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड से वीक एसिड है, ये आसानी से हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑब्टेन कर लेता है और बेरियम कार्बोनेट बना लेता है। क्या बना लेता है? BaCO3 एंड दिस इज, यहाँ से मिल जाता है आपका H2O2। H2O2 ये जरूर लिख लीजिएगा यदि नहीं लिखे हैं तो। ओके, यदि हम लोग H3 बेरियम पेरोक्साइड का रिएक्शन अलग से वाटर लेने की कोई आवश्यकता नहीं, H3PO4 से करा देंगे। H3PO4 से इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 ले लीजिएगा। अब इसको हम लोग या बताएंगे क्या क्या बनेगा, आप लोग थोड़ा बताइए तो। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए हमें एक साल्ट बनेगा, H2O2 बनेगा। चलो इसको बैलेंस करके बताओ क्या होगा। 3 बेरियम पेरोक्साइड, इसके 3 यूनिट्स लेते हैं, G+ अलग से वाटर लेने की कोई आवश्यकता नहीं, फास्फेट यहाँ पे 2 ले लीजिएगा, फास्फोरिक एसिड, तो ये बन जाता है बेरियम फास्फेट, Ba2PO4। क्यों? बेरियम की वैलेंसी कितनी है? 3, ये टूट जाएगा, Ba3+ एंड 2PO4 3-। फास्फेट की वैलेंसी अब चार्ज -3, यहाँ पे 2+ H2O2 बैलेंस कर लो, यहाँ पे 3 लिए होती है, 3 लिखना। बोलो, समझ में आ गया हमारा? सौरभ, अदर स्टूडेंट सोनल श्रीवास्तव, नीलेश, बीबा, अमितेश सिंह, ये रिएक्शन लिख लीजिएगा। ये कॉन्सेंट्रेट एसिड के हम लोग अलग से हाइड्रेटेड लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स एक्वस यहाँ पे नहीं लेना पड़ेगा और बहुत आसानी से H2O2 ऑब्टेन्ड हो जाता है, क्योंकि इसमें लेड 2+ के आंश बहुत कम चांस होते हुए, और यहाँ पे बेरियम कार्बोनेट प्लस ये भी हमारा क्या हो गया, H2O2। तो दिस इज ऑब्टेन्ड H2O2। ये अलग से शायद NCERT में पहला वाला दिया है, बट ये वाला नहीं दिया है, ये रिएक्शन दिया है मल्लिक। ठीक है, क्लियर हो गया? ये जरूर लिख लीजिएगा, इसको आप लोग बैलेंस कर लेंगे। और हमें लगता है कि सभी स्टूडेंट को बैलेंस करना बहुत अच्छे से आता है। ठीक, बैलेंस तो हम लोग बहुत कर लिए, रिएक्शन नहीं। ओके, क्लियर हुआ? दूसरा आप बताइए, ये 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल वाला बताए हैं कि नहीं बताए हैं? हमको लग रहा है कि 11th में बताए हैं, आप लोगों को नहीं बताए हैं क्या? ये बता चुके हैं? ओके, वेरी गुड, थैंक यू। ये हम लोग पढ़ चुके हैं 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल। ऑटो ऑक्सीडेशन नाम पढ़ा था, रेजोनेंस क्या अपने, और ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि अल्कोहल चेंज हो रहा है, किसमें? अल्कोहल चेंज हो रहा है कीटोन में, अल्कोहल चेंज हो रहा है बेटा कीटोन में। तो दिस इज एंथ्रासीन से बना है एंथ्राक्विनोल। हम लोग एक लिख चुके थे प्रोसेस, हम चाहेंगे थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन एक बार और आप लोग क्लियर कर दें। जैसे ये बॉन्ड ऐसे बनाए थे स्ट्रक्चर हम लोग, एक बार देख लो, एंथ्राक्विनोल एंड OH। अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट फाइनल बना लिए थे H++ तो हमारा ये रिएक्शन, ये फिर इलेक्ट्रॉन्स -चार्ज, देखो थोड़ा समझ लो, नेगेटिव बॉन्ड पे, फिर इस पे डबल बॉन्ड, फिर ये हट गया। ओवरऑल हमारा इसके द्वारा फाइनली प्रोडक्ट्स बना है, क्या बना है? वो 2 एल्काइल ग्रुप्स तो रहेगा ही। दिस ये 1-2 काउंटिंग यहाँ से बताए भी थे हम आपको। तो ये डबल बॉन्ड O, ठीक बेटा, यहाँ पे बॉन्ड ये पहले से ही था आपका, एंड ये एल्काइल ग्रुप्स, ऑटो ऑक्सीडेशन।
एंड प्लस H2O2 जो हमारा O2 2H प्लस से ऑब्टेन्ड हो गया। देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है कि ये तो हमारा ऑटो ऑक्सीडेशन हो गया थ्रू द रेजोनेंस एंड आल्सो कंपाउंड्स आर एरोमेटिक। ऑक्सीडेशन क्यों नाम दिए? क्योंकि अल्कोहल से कीटोन बन रहा है, अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन कन्वर्ट हो गया, तो दिस इज ऑक्सीडेशन। एंड यहाँ ऑटो क्यों नाम सेल्फ हो रहा है, इसलिए नाम देते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं कि ये रिवर्सिबल में रिएक्शन होता है। यदि हम लोग थोड़ा सा इसको ध्यान देते कि यहां से हम चेंज करा लेंगे, यदि हम लोग H2 निकिल रिड्यूसिंग एजेंट लगा दें, निकिल हो, पैलेडिनम हो, प्लेटिनम हो, तो फिर आल्सो अगेन ये देखो ऑब्टेन्ड हो जाएगा। एरो का डायरेक्शन दोनों साइड दिए, ये फिर आसानी से ऑब्टेन्ड हो जाता है। तो आप देखेंगे कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस दिया है वो हमको लग रहा है कि आप लोगों को एनसीईआरटी में देखेंगे तो इधर का एरो ज्यादा दिया होगा, इधर का कुछ कम दिया होगा, लेकिन होता है H2 निकल या पैलेडिनम प्लेटिनम। देखो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं होगा या नहीं भी दिया होगा तो आपको करना पड़ेगा। H2 निकल क्या करेगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करने के लिए क्या करेगा? यहाँ पे ये देखिए लोन पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पे इलेक्ट्रॉन्स को H क्या बोलेगा? अट्रैक्ट करेगा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हटेगा। अभी पाई इलेक्ट्रॉन हटेगा तो फिर इस पे आएगा बॉन्ड, फिर दिस इज। ओके, समझ में आ गया? नीलेश, अदर स्टूडेंट, पहले देखो ये बुक में मेंशन है बेटा, सृष्टि पांडे रिप्लाई करिए। ये आप रिप्लाई करें कि ये दिया है कि नहीं, ये रिवर्सिबल प्रोसेस वाला एनसीईआरटी में इक्वल एरो है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा छोटा होगा ये वाला क्योंकि ऑटो ऑक्सीडेशन है। अब दिया नहीं तो भी आपको मानना पड़ेगा, ठीक बेटा। अब आप लोग देखिए H2 निकल हो, पैलेडिनम हो, प्लेटिनम हो, या H2 हीट दे दिया तो भी वो पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर जाता है। तो ये क्या होगा कि लोन पेयर से H को बुलाएगा तो ये बॉन्ड बन लेगा, तो एक ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 से अधिक हो नहीं सकती है, तो नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ तो पुराना बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि हम लोग पहले से ब्रेक करते आ रहे हैं, स्ट्रक्चर नहीं दिया कोई बात नहीं यार, हम तो बता रहे हैं ना, बहुत अच्छा बताएंगे एनसीईआरटी से। देखिए हम आप लोग एनसीईआरटी से नाम लेते हैं कि एनसीईआरटी सभी बच्चों के पास होगा और फोकस होगा, और हमें तो सब पता है, तो हम एनसीईआरटी का जब नाम लेंगे तो आप लोग फोकस करके बहुत सही से पढ़ते हैं, इसलिए हम दिखाने के लिए, आपको कॉन्फिडेंस में लाने के लिए बार बार एनसीईआरटी का नाम लेते हैं, ठीक है। ऐसा कोई हमारा प्लानिंग नहीं है कि हम लोग एनसीईआरटी बार बार नाम आपको देखने के लिए बताते हैं, हमें तो सब पेज नंबर भी पता है, हमें तो पता है कि ये खाली ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट लिखा है और H2O2 लिखा है कि नहीं एनसीईआरटी में, ठीक है। चलो, तो ये पुराना बॉन्ड एक नया बॉन्ड बना, तो पुराना बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर दिस इज वही बन जाता है ना। ओके, आज H2 निकल दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, और ऑर्गेनिक में बहुत डिटेल में इसको हम लोग पढ़े होंगे। चलिए, ये तो हमारा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन था बेटा। अब हम लोग एक लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है, पेरोक्सीडाइज्ड सल्फ्यूरिक एसिड या मार्शल एसिड के द्वारा भी हम लोग H2O2 बना सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट को इसमें डाउट है स्ट्रक्चर बना लो, हो सके कुछ बच्चे क्लास न किए हो तो आप स्ट्रक्चर देख के ही बना लीजिए, लेकिन बना लीजिए। सभी स्टूडेंट पहले इसमें बना ले स्ट्रक्चर, इसका बना चुके। चलिए तीसरा प्रिपरेशन लिखिए बेटा, है कोई बात नहीं है। तीसरा प्रिपरेशन लिखो, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाय मार्शल एसिड, मार्शल एसिड या पेरोक्सीडाइज्ड सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, मार्शल एसिड या पेरोक्सीडाइज्ड सल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सीडाइज्ड सल्फ्यूरिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग थोड़ा सा हमें फार्मूला बताएंगे क्या मार्शल एसिड का, मार्शल एसिड या पेरोक्सीडाइज्ड सल्फ्यूरिक एसिड का, एनीवन कोई फार्मूला बताएगा क्या हमें, बताइए तो। फार्मूला मार्शल एसिड, रिप्लाई विल बी फास्ट क्योंकि टाइम बहुत कम है।
ये आपका कमर्शियल प्रिपरेशन है। मार्शल एसिड का कोई फार्मूला बताया नहीं, चलो कोई बात नहीं है, लिख लो। आप मार्शल एसिड पहले से भी जानते, H2H2O8। ओके, वेरी गुड। कुछ बच्चों का आंसर तो आ गया है, हिमांशु का भी आंसर है एंड अंजलि, कोई बात नहीं है, हम आपको रिएक्शन ही समझा देते हैं पूरा। और हम लोग पहले से इसका फार्मूला जानते होंगे, H2H2O8। इसमें कॉमन नेम इज द मार्शल एसिड, इसका हम लोग मेन केमिकल नाम देते हैं पराक्सी, पराक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, डाई क्यों बार बार नाम दे रहे हैं, इसमें दो एसिड है और देख लो दो एसिड कैसे हुआ, ये हमारा है स्ट्रक्चर। एक देखिए H2SO4 रहता तो ये यहां से होता, H को हटा के एक बॉन्ड जोड़ दिया ऑक्सीजन से, दिस इज दो एसिड हुआ, दो एसिड हुआ तो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, और यहां से ऑक्सीजन का बॉन्डिंग ऑक्सीजन से हुआ, दिस इज डिफरेंट पेन, दिस इज पराक्सी। तो हमारा ओवरऑल इसका नाम क्या हुआ बेटा, पराक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। नेम में तो किसी स्टूडेंट को डाउट होता ही नहीं है कि नहीं, नेम में किसी स्टूडेंट को डाउट नहीं, इसी का नाम है पराक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, इसी के द्वारा इसका हम हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑब्टेन्ड हो जाता है। ठीक है, अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि हम लोग ये कैसे बनाएंगे, मार्शल एसिड कैसे बनाएंगे, या पराक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, इसको कैसे बनाएंगे। तो पहले कि किसमें प्रिपरेशन लिख लो, प्रिपरेशन ऑफ पराक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, एक इसमें पहले लिखो ए पॉइंट्स करके, प्रिपरेशन ऑफ पराक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। देखो हम आप लोगों को बार बार बोलते हैं कि एक पराक्साइड बनाने के लिए पराक्साइड लेना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक पराक्साइड लेने के लिए पराक्साइड, हाँ ये अब sp3 टेट्राहेड्रल होता है, तो इसका मेन ऐसे स्ट्रक्चर बना लेंगे, तो ऐसे भी यार करके बना लेते हैं विवाह, H डबल बांडो, दिस इज OH, यहाँ पे O, ठीक है। अब ऑक्सीजन ऐसे, इस H डबल बांडो यहाँ पे OH, ऐसे भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, sp3 टेट्राहेड्रल्स, sp3 टेट्राहेड्रल, ठीक है। एंड sp3 हाइब्रिडेशन है, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ p pi d pi बॉन्ड्स, तो बताए थे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग या बैक बॉन्डिंग। sp3 हाइब्रिडेशन होगा तो एक्सीलेंट्रिक बताए थे, ऑल sp3 होगा तो ऑल p pi d pi ना। हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, अभी बताएंगे, पहले हमें H2O2 ऑब्टेंड करना है। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑब्टेंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलो लिखो, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, पहले लिखो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोसल्फोनिक एसिड, ये पहले मार्शल एसिड हम बना दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोसल्फोनिक एसिड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरोसल्फोनिक एसिड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, गिव पराक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड या मार्शल एसिड, पराक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड और मार्शल एसिड। देखिए हम लोग क्लोरोसल्फोनिक एसिड का फार्मूला SO3H होता है, सल्फोनिक एसिड एंड क्लोरीन लगा दो, देखो क्लोरीन SO3H इज द सल्फोनिक एसिड एंड क्लोरीन लगा, क्लोरोसल्फोनिक एसिड, H2O2 से रिएक्शन करा देना है, ये बन जाता है हमारा मार्शल एसिड। तो दिस इज H2H2O8 बन जाएगा। पराक्सी डाइसल्फाइड, एक पराक्सी बनाने के लिए पराक्सी लेना पड़ा बॉन्ड, ये निमोनिक याद कर लीजिए, एंड 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है तो दिस इज 2HCl हो जाएगा, ये बन जाता है। क्लोरोसल्फोनिक एसिड का कोई स्ट्रक्चर बोलेगा तो H डबल बांडो, यहाँ पे क्या हुआ बेटा, क्या हुआ Cl, यहाँ पे क्या लगा दोगे OH, क्लोरोसल्फोनिक एसिड का स्ट्रक्चर बना चुके, प्लस H2O2 प्लस H2O2, तो H2O2 दिस इज H2O2 लिख लिए। अब ये स्ट्रक्चर बना लो, मार्शल एसिड का स्ट्रक्चर पहले से ही जानते हो,
लिख लीजिएगा, जानते हुए सभी स्टूडेंट लिख लें। हम आपको पिछले क्लास में पराक्सी एंड पर का डिफरेंस भी बताए थे, A2H। ठीक, लिख चुके, रिप्लाई कर दो, नोटेड, डन। ये तो पहले हम लोग बना लिए मार्शल एसिड। अब इसके द्वारा कैसे बनाते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम वायर के द्वारा। ओके, तो ये कमर्शियल प्रिपरेशन है, ये कमर्शियल प्रिपरेशन है। ठीक बेटा, आ गया समझ में हम लोगों को? ओके, अब आप लोग लिखें, अब इसके द्वारा कैसे आप टेंड करते हैं H2O2, तो लिख दो बाय इलेक्ट्रोलिसिस। आप बाय इलेक्ट्रोलिसिस, देखिए आप ये जानते थे कि नहीं जानते थे, लेकिन हमको लग रहा है एक निमोनिक याद कर लें कि एक पेरोक्साइड बनाने के लिए दूसरा पेरोक्साइड लेना है, ये H2O2 से बना लीजिए। H2O2 का केमिकल रिएक्शन में भी आगे आएगा। एंड क्लोरोसल्फोनिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं H2O2 के द्वारा, ये आप 10 बैलेंस कर लिए हैं, और बैलेंस करना हमारा काम भी नहीं, बट ये पहले से ही बैलेंस है। बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं ना हुआ? लिखो, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लेटिनम वायर, या प्लेटिनम इलेक्ट्रोड भी लिख सकते हैं। अब हम कैसे आप टेंड करते हैं H2O2, क्या लिखें? बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 50% सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं बाय प्लेटिनम वायर। तो ये क्या होगा, जैसे आप सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे H2SO4, आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस या ब्रेकिंग कराते हैं, तो दिस इज, ये क्या होता है, H+ में टूट जाएगा, एंड प्लस HSO4 माइनस, ये दिस इज कॉन्सनट्रेट होता है, और 50% कॉन्सनट्रेट होता है। ये कभी कभी पूछता भी है, पूरा कॉन्सनट्रेट नहीं, H+ HSO4 माइनस, ये जैसे करना वैसे लिखो, देखो आ जाएगा। इसका नाम हम लोग जानते होंगे, यदि दोनों H+ देता तो दिस इज सल्फेट, ये बाई सल्फेट है, इसका नाम लिख लो ब्रैकेट्स में बाई सल्फेट। क्या होगा बेटा? बाई सल्फेट। ये पॉइंट्स हम लोगों को समझ में आ गया, बाई सल्फेट। ठीक है, नेगेटिव चार्ज। ओके, अब बताओ हम लोग क्या लिए हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम वायर या प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम वायर ना करके प्लेटिनम इलेक्ट्रोड बोलेंगे, तो इलेक्ट्रोड पे 2 चार्ज होता है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं? एनोड। पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं बेटा? एनोड। नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं? कैथोड। पहले से जानते हैं। तो अब हम लोग कैथोड पे कितना चार्ज होगा, कैथोड पे चार्ज कितना होगा, अब इसको बता दो। हाँ, 2 कैथोड पे चार्ज, इसको रिप्लाई करेंगे तभी ना होगा यार। एनोड है एंड एनोड पे नेगेटिव चार्ज हुआ, इसको हम लोग थोड़ा ना हो तो लिख लेते हैं नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज एनोड, कैथोड पे क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज। तो अब हम लोग जो कैथोड ले रहे हैं, तो दिस इज हमारा 2H+ है, 2H+ है। अब ये दो मान लो 2H+, 2H+ है। अब 2H+, दिस इज, ये क्या होगा, क्या गेन करेगा? नेगेटिव चार्ज। तो बाई एडिंग कितना इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे, तो दिस इज, ये क्या बना लिया वहां से? H2। ये 2 नेगेटिव चार्ज कहां से आया है? कैथोड से। 2 नेगेटिव चार्ज कहां से आया बेटा? कैथोड से। अब एनोड पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है तो H2SO4, H2SO4। अब पॉजिटिव चार्ज है तो बाई गेनिंग 2+, अब ये क्या हो जाएगा, किसमें टूटेगा? HSO4 माइनस, और कितना HSO4 माइनस? 2। ये पॉइंट्स बोलो, समझ में आ गया क्या?
दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड। अब 2H+ जो ब्रेकिंग हो रहा है, अब क्योंकि आप सल्फ्यूरिक एसिड ये H+ है, एक और लेंगे तो दिस इज 2 हो जाएगा कि नहीं, यहाँ से H2SO4 2 बार कर लो, H+, फिर HSO4 माइनस, तो H+, 2H+ हुआ। ये देखो तुम सबको ज्यादा समझ में आएगा, और ये नहीं ध्यान देंगे तो समझ में बहुत कम आएगा, और हमें रटवाना नहीं, ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए 2H+ हुआ, कैथोड इलेक्ट्रोड लिए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो दिस इलेक्ट्रोड कैथोड एंड एनोड 2 हुआ। और आप जानते हैं कैथोड पे नेगेटिव चार्ज, तो 2 + 2 - H2 बना। अब हम लोग H2 एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है तो 2+ हो जाएगा, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या बना 2HSO4-। ये पहले बताओ, ये पॉइंट समझ में आ गया कि 2HSO4- होगा। ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होगा तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो नेगेटिव ही होगा, यहाँ पे लिखेंगे 2 नेगेटिव्स, ठीक है। अब आप बताइए, हम लोग ये पॉइंट समझ में आ गया बेटा, रिप्लाई कर दीजिए। अब हम लोग इसको क्या करा देंगे, HSO4- 2HSO4- एंड H2, दिस इज H2SO4 मिल जाएगा 2 यूनिट्स। तो अब हमारा 2HSO4- देखो ध्यान से सुनो, 2HSO4- और 2 एनोड पे दिस इज प्लस। अब हमारा मिला गया H2H2O8, आप इसको जोड़ लीजिएगा। ये दिस इज चार्ज किसका है आपका, एनोड वाला, 2 + 2 - 0 हुआ। HSO4 के 2 यूनिट्स है तो H2H2O8 मिला कि नहीं, बताओ। ये वाला रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम H2H2O8 का क्या करा देते हैं, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। तो जब इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो हमारा मिल जाएगा H2O2, क्या मिल जाएगा आपका H2O2 + 2 यूनिट्स आप मिल जाता है H2SO4। रिप्लाई करिए, H2SO4 2 यूनिट्स मिला। अब हमारे यहाँ से एक ऑक्सीजन बस चला जाता है। बता दो इसको बैलेंस कर लिए, समझ में आया कि नहीं आया, और नहीं आया तो वाटर को बैलेंस करना आपका काम है। कितना वाटर होगा आप इसको खुद बैलेंस करेंगे। दिस इज, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, 2 × 2 4 हुआ, तो देखो ये 4 हो गया और 2 हाइड्रोजन इसका, ये बैलेंस हो गया। ये हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ला यहाँ पे हाइड्रोलिसिस लिख भी सकते हैं ना, तो बताइए पहले हम लोग, ये पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलो एक साथ। ओके, वेरी गुड। तो हम लोग क्या लिए हैं, कमर्शियल प्रिपरेशन पराक्सी सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा, पराक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड या मार्शल एसिड। पहले मार्शल एसिड कैसे बनाए हैं, मार्शल एसिड कैसे बनाए हैं, हम लोग क्या लिए हैं, पराक्सी, या हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रिएक्शन कराएं क्लोरोसल्फोनिक एसिड से, तो बन गया हमारा मार्शल एसिड। अब मार्शल एसिड बनने के बाद मार्शल एसिड का हाइड्रोलिसिस कराना है, तो हम पहले कैसे कराएंगे, डायरेक्ट तो हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है नहीं, तो पहले हम लोग क्या किए हैं, उसको हम लोग क्या लिए हैं, बाय यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड या 50% कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड या यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड पे 2 चार्ज होता है, एक प्लस एक माइनस, या कैथोड एंड एनोड। तो कैथोड दिस इज नेगेटिव चार्ज, तो जो H+ लिए हैं 2 नेगेटिव, तो H2 मिला। अब यहाँ से जो H2 मिला है तो HSO4- में हमें तोड़ना है, तो 2H2SO4 2 - 2HSO4 मिला। अब हमें HSO4 को एनोड वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, देखिए एनोड वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये 2 - 2+ न्यूट्रल कर दिया, तो ये क्या मिला, इसको जोड़ दो, तो H2 2 है और H2 वो कितना हुआ, 2 से मल्टीप्लाइड कर दो इसको, H2H2O8 मिला, दिस इज मार्शल एसिड। अब इसका क्या करा दिया, अगेन हाइड्रोलिसिस, तो H2O2 और 2 यूनिट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये यदि प्रिपरेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा पेरोक्साइड डाइसल्फ्यूरिक एसिड वाला, तो आप थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन करिए एंड स्माइल का फेस रिप्रेजेंट करेंगे, तभी हमको लगेगा। और एनसीईआरटी में दिया होगा तो हमको नहीं लगता कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। एक बार थोड़ा रिप्लाई कर दें कि समझ में आ गया है कि नहीं आ गया है।
ओके वेरी गुड, इसका मतलब कि समझ में आ गया ना बेटा, थैंक यू वेरी गुड, वेल डन। अब तीनों प्रिपरेशन हम लोग रिप्लाई कर दें, समझ में आ गया कि नहीं। हम चाहते हैं कि 2 वर्ड पढ़िए, लेकिन इतना अच्छा पढ़िए कि हमेशा हम लोगों को ये याद रहे। ये हमारा थिंकिंग है और थिंकिंग हमको लगता है कि गलत नहीं है। ओके बहुत अच्छा है रिप्रेजेंटेशन थिंकिंग। स्लो पढ़ा जाए, अच्छा पढ़ा जाए, टाइम बहुत है हम लोगों के पास। ठीक बेटा, कोई घबराने की बात नहीं है। नंबर ऑफ क्लास काउंट करिए। हाँ जो पढ़िए वो 100% समझ में आना चाहिए, कि हम लोग दोबारा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो हमारा थिंकिंग प्लस है और बहुत अच्छा है, उसमें नो डाउट, हमको लगता है। ठीक है ओके, चलिए आशुतोष, अब हम लोग आ जाते हैं इसकी प्रिपरेशन के बाद प्रॉपर्टीज पे। तो आप लोग लिख लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2, लिख लो प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2। इसकी प्रॉपर्टीज पे चलते हैं हम लोग। H2O2, ये लिख चुके हैं, तो आप लोग इसको हम रफ कर दें। टाइम है विवाह, तुम इतना घबराओ मत। ये जो जेईमेन का एग्जाम है फरवरी या मार्च में जाने वाला है, ये जनवरी में नहीं होगा। ठीक, और मेडिकल वाला जो एग्जाम है वो जून या जुलाई में जाएगा, मई में भी नहीं होगा। ओके चलिए, समझ में आना चाहिए। चलो लिखो दो प्रॉपर्टीज। पहला तो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से देख लेते हैं। हम आपको एक क्वेश्चन भी दिए थे, तो बताओ H2O2 एंड H2O, इन दोनों में मेल्टिंग पॉइंट्स किसकी ज्यादा है? इसका मेल्टिंग पॉइंट्स बताओ, कंपेयर करो। H2O2 एंड H2O मेल्टिंग पॉइंट्स किसकी ज्यादा होगी? रिप्लाई विल बी फास्ट। मेल्टिंग पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 5 फैक्टर हम आपको लिखवाई चुके हैं। स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा सिमेट्री, तीसरा साई, चौथा सरफेस एरिया मॉलिक्यूलर वेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोनों में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रा नहीं है। हाँ आंसर बच्चों का सही आ रहा है, H2O का मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा। वाटर मॉलिक्यूल्स की मेल्टिंग पॉइंट्स क्यों ज्यादा होता है? ये बाइपोलर पोरिक सॉल्वेंट है। अच्छा एक बार क्वेश्चन दिया था H2O2 पोलर एज वेल एज नॉन पोलर, तो ये पोलर और नॉन पोलर दोनों है। हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे शेयरिंग 2 सेम एटम हुआ तो नॉन पोलर, 2 डिफरेंट है, दिस इज पोलर। अच्छा इसको बाइपोलर क्यों बोलते हैं बेटा? दोनों H+ दे देता है, तो H2O2 ये आसानी से मेल्ट हो जाता है। ये दिस इज H+ दिया और मिला गया है HO2 माइनस हाइड्रोपेरोक्साइड, और हाइड्रोपेरोक्साइड अगेन H+ लूज कर देता है, प्योर पेरोक्साइड हो जाता है। तो दोनों OH का बॉन्ड टूट जाएगा, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के बाद भी वीक हो जा रहा है, आसानी से मेल्ट हो जाता है H2O2 की। तो H2O2 से मेल्टिंग पॉइंट्स वाटर का ज्यादा होता है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट्स जो होता है H2O2 का ज्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट्स किसका ज्यादा होता है? H2O2। ये दोनों लिख लीजिएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इंटर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज डोमिनेटिंग फैक्टर देन वाटर। ओके ये दोनों क्वेश्चन लिखो। मेल्टिंग पॉइंट्स वाटर का ज्यादा, बाइपोलर आयनिक कंपाउंड्स के कारण, ड्यू टू बाइपोलर आयनिक कंपाउंड्स वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ स्ट्रेंथ इसका डोमिनेट कर जाता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बाइपोलरिटी होने के कारण। तो अब देखो जो वाटर होता है जब भी टूटता है तो H+ OH माइनस में टूटता है, दोनों H+ कभी लूज नहीं करता, ये पता होगा आप लोगों को। एंड ये दोनों H+ लूज कर जाता है तो इजीली मेल्ट हो जाता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है वाटर से, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वाटर से। ये दोनों लिख चुके तो रिप्लाई करो यहाँ। बाकी इसका हम लोग चलेंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ पे। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक पॉइंट डाल के लिख लीजिएगा, इट इज अनस्टेबल। ओके वेरी गुड, थैंक यू। लिखो बेटा, इट इज अनस्टेबल ड्यू टू इजिली डिसोसिएट। इट इज अनस्टेबल ड्यू टू इजिली डिसोसिएट।
ये अनस्टेबल होता है क्योंकि आसानी से डिसोसिएट हो जाता है। तो ये किस में डिसोसिएट हो जाता है? H2O में एंड प्लस O2। आप लिख लीजिएगा बैलेंस कर 2H2O प्लस O2। इट इज अनस्टेबल ड्यू टू इजिली डिसोसिएट, और ये यहां से आसानी से टूट जाता है। दिस इज H2O एंड O2 में, H2O एंड O2 में ना। इसमें हम लोग देखो पराक्साइड में जब हम लोग देखे तो ये O2 2 माइनस, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है यहाँ पे -1। पराक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ इसका -1, यहाँ पे क्या हुआ -2, O2 का क्या हुआ 0, तो -1 से 0 में जा रहा है, दिस इज ऑक्सीडेशन। ये क्या हुआ बेटा? ऑक्सीडेशन। एंड -1 से कहाँ जा रहा है? -2, दिस इज रिडक्शन। तो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, एक ही स्टेप, तो दिस इज सेल्फ रिडक्शन सेल्फ ऑक्सीडेशन। दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसको हम लोग नाम देते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। रिप्लाई विल बी फास्ट। लिख लीजिए तो सेल्फ ऑक्सीडेशन एज वेल एज सेल्फ रिडक्शन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। रिडक्शन नहीं बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं बोल, रिडॉक्स का मतलब कि एक ही इक्वेशन में होता है, और ये साथ साथ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, साथ साथ रिडक्शन भी करा रहा है, इसलिए इसको नाम देते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। रिप्लाई समझ में आ गया? ये रिप्लाई कर दो पहले और लिख लो जो बच्चे नहीं लिखे हैं। तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन समझ में आ गया होगा, हमें लग रहा है, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। अब नहीं समझ में आएगा तब कब समझ में आएगा? इसको रिप्लाई करिए। समझ में आ गया बेटा? ओके, थैंक यू। अब हम लोग चलेंगे इसका स्ट्रक्चर पे। तो स्ट्रक्चर तो आप लोग बना ही लेते हैं, स्ट्रक्चर आप लोग सभी बच्चे जानते हैं। हम चाह रहे हैं कि एक बार एक जनरल स्ट्रक्चर बना दे फिर से। तो H2O2 का है ये, हम लोग देखो एक गैसियस फेज होता है या गैसियस फेज एंड यहां पे लिख दीजिएगा एक सॉलिड फेज। अब बताओ सॉलिड फेज और गैसियस फेज दोनों में बॉन्ड एंगल्स किसकी ज्यादा होगी? सॉलिड फेज एंड गैसियस फेज में दोनों में बॉन्ड एंगल्स किसकी ज्यादा होती है? रिप्लाई करो। देखिए सॉलिड फेज एंड गैसियस फेज में दोनों में बॉन्ड एंगल हाइब्रिडेशन sp3 नॉन प्लेनर। हिमांशु कुमार मिश्रा, ये रवि का आंसर आ चुका है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, थैंक यू, एक्सीलेंट स्टूडेंट हैं आप लोग। यहां पे देखिए ये गैसियस फेज में नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप जानते होंगे उधर हम लोग एमीन का बेसिसिटी पढ़े होंगे। गैसियस फेज में डिपेंड ऑन ओनली इंडक्टिव फेट, बेसिक स्ट्रेंथ ओनली इंडक्टिव फेट बिकॉज ऑफ विच नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्वस मीडियम में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखते थे या स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, एमीन वाला प्राइमरी सेकेंड टर्शियरी एंड इंडक्टिव फैक्ट भी। तो गैसियस फेज में नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा ही नहीं, इसका बॉन्ड एंगल से ज्यादा हो जाता है, बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाता है, अप्रॉक्सीमेट 111। कितना डिग्री होता है? 111। कहीं कहीं दिया होगा 111.5 डिग्री, तो ऐसी बात नहीं है। आप देख लो एनसीईआरटी में क्या दिया है। तो इन गैसियस फेज बॉन्ड एंगल्स H2O2 ग्रेटर देन सॉलिड में इसका बॉन्ड एंगल अप्रॉक्सीमेट क्लोज टू 90 डिग्री के आसपास हो जाता है। कहीं कहीं बुक्स में 90.2 दिया होगा, तो एग्जैक्ट नहीं, क्लोज टू 90 लिखिएगा। बिकॉज ऑफ विच लोन पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। चलिए 90.2 दिया है, कोई बात नहीं है, आप लिख लीजिए क्लोज टू 90 या 90.2।
ठीक है आशुतोष बेटा, देखिए हम आप लोग कितना सिंपल बता रहे हैं यहाँ पे, आप लोग सोचे 90.2 ही लिख लीजिए, क्लोज टू 90 बोले हैं, इसका क्या दिया 111, अच्छा इसका 111.5 दिया है। तो लिखो इन गैसियस फेज, दोनों में हाइब्रिडेशन सेम है, sp3 नॉन प्लेन है। ओके बेटा, बहुत सिंपल। तो इन गैसियस फेज बॉन्ड एंगल मैक्सिमम कंपेयर टू सॉलिड फेज, बॉन्ड एंगल मैक्सिमम ब्रैकेट्स में लिख दो 111.5 डिग्री, एग्जैक्ट लिख लो। बिकॉज ऑफ विच एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ विच एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन गैसियस फेज, वो तो गैस में वेपराइज हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां से बनाएगा। इन सॉलिड फेज इसका लोन पे इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो जाता है। इन सॉलिड फेज presence of intermolecular hydrogen bonding, therefore angles decreases, presence of intermolecular hydrogen bonding, therefore bond angle decreases, close to 90 या 90.2 लिख लो, close to 90 या 90.2 डिग्री। बोलो समझ में आ गया बेटा। तो अब यहाँ पे वेपराइज हो गया गैसियस फेज में, बिकॉज ऑफ विच नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो स्टेरिक रिपल्सन हो जाता है, एंगल घटने के बजाय एंगल डिक्रीज कर जाता है। ये डाईहेड्रल बॉन्ड एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं डाईहेड्रल बॉन्ड एंगल। इसका डाईहेड्रल बॉन्ड एंगल्स जो लोन पे इलेक्ट्रॉन्स होता है, जैसे हम लोग देखो ये ऐसे एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं स्ट्रेट लाइन वाला, तो आपका ये ज्यादा क्लियर, इसका लोन पेयर इधर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लिया, सपोज दैट दूसरे से इसका लोन पेयर इधर से बना लिया, तो जब इधर इधर बॉन्ड बना लिया तो इसके क्लोज टू क्या हो जाएगा 90, क्लोज टू क्या हो जाएगा 90। बोलो समझ में आ रहा है, ये लोन पेयर इधर बॉन्ड बना लिया, ये सपोज दैट लोन पेयर इधर बॉन्ड, क्लोज टू 99, ठीक है। ऐसे दिखाई दे रहा है कि ओपन बुक स्ट्रक्चर है। तो आप गैसेस फेज में नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन, बॉन्ड एंगल 109 से भी कम होना चाहिए बट इंक्रीज कर गया, ठीक, स्टेरिक रिपल्सन घटने की बजाय इंक्रीज कर गया। ओके, कोई पूछेगा तो बता देंगे, हम हर पॉइंट्स का रीजन आपको बता रहे हैं, बस थोड़ा सा बच्चा पढ़ने वाला होगा तो 100% सेटिस्फाई, क्वेश्चन तो आना डन है, ठीक है बेटा। तो ये लिख लीजिएगा, सॉलिड फेज में presence of lone pair electrons of oxygen atom participate in hydrogen bonding, इसलिए bond angles decreases, bond angle decreases। okay, reply will be fast। समझ में आ गया अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। चैट बॉक्स हम लोग देख के ही पढ़ा रहे हैं तो इसमें ध्यान रखिएगा, समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, H2O2 इज दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव्स करता है H2O2। अब थोड़ा सा कुछ रिएक्शन भी पढ़ेंगे, उसके बाद वॉल्यूम स्ट्रेंथ पढ़ा देंगे। इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी H2O2 लिखे हम लोग, क्या लिखे बेटा H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाता है, नेसेंट ऑक्सीजन, दिस इज, इसलिए बोलते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड क्यों बोलते हैं, ये सभी को ऑक्सीडाइज तो नहीं कर पाता है, कुछ वीक होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और माइल्ड मिस नहीं जानते हैं तो कुछ लिख दीजिए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड नहीं जानते तो वीक लिख लो। ये सभी को तो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, लेकिन कुछ ऑक्सीडाइज कर लेता है। जैसे अब मान लो सपोज दैट क्वेश्चन दे दिया H2O2 से रिएक्शन करा दिया, अभी रिएक्शन पढ़ाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे दे दिया आपका H2O2 और रिएक्शन करा दिया SO2 से, तो SO2 ये क्या प्रोवाइड किया बेटा, क्या प्रोवाइड किया, देखो आगे पढ़ाएंगे लेकिन ध्यान दो। H2O नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, तो नेसेंट ऑक्सीजन जाके इससे बॉन्ड बना लेगा, तो ये मिला क्या आपका SO3 मिला प्लस H2O लिखें या न लिखें, तो दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना हो गया 6, तो दिस इज आल्सो
ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो क्लियर हो गया। यदि यहाँ पे H2O2 SO2 की जगह पे SO दिया रहता तो SO2 बना लेता है प्लस H2O। यदि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है H2O2, ये तो सेम है, तो ये क्या बना लेता है, CO2 बना लेता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या किया है, इंक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। ये +2 यहाँ पे +2, यहाँ पे +4 ठीक है। तो और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सभी को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। आप उधर ऑर्गेनिक में ओजोनसिस आप अल्कीन पढ़े होंगे। H2O2 क्या बनता है, कीटोन एंड एसिड। और जेडियन वो जिंक ऑक्साइड वाला जो पढ़े होंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़े हैं कि नहीं, ओजोनसिस आप अल्कीन। रिप्लाई करो 11th क्लास में। तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ ऐसे। अब मान लो जैसे हम लोग यहाँ पे सल्फाइड दे दिया, बेसिक का भी, ये तो न्यूट्रल का हम बताएं, कुछ सल्फाइड H2O2 का रिएक्शन सल्फाइड SO3 माइनस करा दोगे, ये क्या बना लेता है, एक ऑक्सीजन ऐड कर देगा, सल्फेट बना लेगा, SO4 माइनस प्लस H2O लिखिए या मत लिखिए, ये वाला रिएक्शन आप लोग ध्यान रखें। तो बताइए हम लोग आगे समझ में नहीं। इसी तरह यदि नाइट्राइड दिया, नाइट्राइड, ये क्या बना लेता है जानते हैं, नाइट्रेट, NO3 माइनस प्लस H2O, एक ऑक्सीजन। बताओ ये पॉइंट समझ में आ गया तो रिप्लाई करो और लिख लो। नहीं समझ में आया तो भी आप लोग इसको लिख लीजिए सभी स्टूडेंट। यदि सपोज दैट यहाँ पे H2O2 का रिएक्शन और एक ऑर्गेनिक फॉर्मल्डिहाइड दे दिया, एल्डिहाइड, तो सारे एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर लेता है। इस सारे एल्डिहाइड्स को दिस इज क्या मिल जाएगा आपका, एसिड प्लस H2O लिखें या न लिखें, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चाह रहे हैं कि आप लोग ये वाला रिएक्शन लिख दें। यदि सपोज दैट हम लोग को यहाँ पे रिएक्शन करा दिया फास्फाइड से PO3 माइनस, तो अब ये क्या बन जाएगा बेटा, H2O2 एक ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देगा, तो PO4 माइनस प्लस H2O। इतना सभी पॉइंट्स लिख लीजिए और लिख के कहो कि सर लिख चुके, रिप्लाई करिए। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हुआ है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। उसके बाद हम लोग केमिकल रिएक्शन चलेंगे। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ दो पे डिपेंड है, एक परसेंटेज वॉल्यूम लिख चुके, और एक होता है बाई वॉल्यूम। परसेंटेज वॉल्यूम का मतलब W/V। आप लोग वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में दिया होगा ना बेटा, तो ये नोट कर चुके होंगे। सारे एल्डिहाइड, जितने एल्डिहाइड होते हैं सभी एल्डिहाइड्स को एसिड में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन कीटोन को कन्वर्ट नहीं करता है ड्यू टू माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वीकर है। और उसको करने के लिए KMnO4 K2Cr2O7 विग्रस ऑक्सीडेशन कराना पड़ता है। पपास रूल पढ़े होंगे आप लोग ऑर्गेनिक में, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अभी फिलहाल H2O2 वाला ध्यान देंगे, फॉर्मल्डिहाइड हो, एस्टल्डिहाइड हो, प्रोपेनल्डिहाइड हो, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एक ऑक्सीजन प्रोवाइड, ये वाला समझ में आ गया कि नहीं। और माइल्ड का मतलब कुछ वीक है, इसलिए सारे किसी भी कीटोन को नहीं कर पाता है, सभी ओनली एल्डिहाइड्स को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो अब आप लोग लिख लीजिएगा स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड या वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये NCERT में शायद फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही दिया होगा ना, तो ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा तो हम आपको पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखते हैं तो S ब्लॉक पढ़ा देंगे, पहले ब्लॉक हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो हमें रिप्लाई कर दीजिए कि जो पॉइंट्स पढ़े हैं समझ में आ गया है कि नहीं। वॉल्यूम स्ट्रेंथ में दो है, एक बाई वॉल्यूम, वेट पर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम वाला हम क्वेश्चन देख रहे हैं, नीट में JEE मेंस में क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, JEE मेन में। तो हम चाहेंगे कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा कॉन्सेप्ट बताएं कि नेक्स्ट क्लास करने के बाद सारे क्वेश्चन कंपटीशन का सॉल्व कर लें। तो बताओ हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ।
जो फार्मूला, ये फार्मूला हम लोग जो देखे हैं तो वो फार्मूला हमेशा यूज करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अभी लिए थे 2H2O2, क्या लिए थे बेटा? H2 प्लस O2। तो दिस इज, इसका ऑक्सीडेशन नंबर अभी कराए हैं, -1 से क्या हो रहा है -2, यहाँ पे 0। ये रिडक्शन, दिस इज ऑक्सीडेशन, इसलिए बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसलिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड माइल्ड होता है, ये अनस्टेबल होता है, ठीक है। ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। क्या शो करता है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक हो गया, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में वॉल्यूम स्ट्रेंथ पढ़ाने के बाद केमिकल रिएक्शन पढ़ाएंगे, ठीक है। डन, ओके, थैंक यू, वेरी गुड। एंड इतने अच्छे से बच्चे पढ़े, हमें बहुत अच्छा लगा है। आज एनर्जेटिक के साथ स्माइल तो इतने बार दिए हैं कि लग रहा है कि बहुत अच्छा। एक क्लास और लगेगा, ये फिनिश हो जाएगा। वॉल्यूम स्ट्रेंथ पे बहुत क्वेश्चन करा देंगे हम आपको आधे घंटे में। बाकी केमिकल रिएक्शन, क्योंकि केमिकल बैलेंस करना तो रिडॉक्स रिएक्शन में आप लोग पढ़े ही हैं, देखेंगे वैसे टाइम के अनुसार। ओके, थैंक यू, वेरी गुड। बंद कर देना।